आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने 20 MCQs को सॉल्व किया था ब्लड से रिलेटेड, और सारे के सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 21। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लो लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कणिकाओं के निम्न स्तर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस वर्ड का मतलब ये है, अगर ब्लड है, जो ब्लड है, ब्लड में क्या हो जाए, आरबीसी या तो कम हो जाए, या ब्लड में क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए। क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर ही होता है। जब आरबीसी कम होंगी तो हीमोग्लोबिन ही कम होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया कहते हैं, ठीक है। एनीमिया कहते हैं मतलब ब्लड की कमी हो जाना। ब्लड की कमी हो जाना, जनरल भाषा में यही बोलते हैं इसे, ठीक है। ब्लड की कमी तो क्या होता है, एनीमिया होता है हमारा। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो एक वयस्क मानव शरीर में सामान्यता रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त कितना होता है? तो रक्त होता है 5 से 6 लीटर। जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है। कितना होता है? 5 to 6 लीटर। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन डेट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ब्लड को क्लॉट करने वाली प्रोटीन कौन सी है? हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, कोलेजन। तो कौन सी होती है? हमारी फिब्रिनोजन होती है। और ये कहाँ बनती है? ये लीवर में बनती है। लीवर में बनती है फिब्रिनोजन। Which type of blood cells is primarily involved in the body defense against disease? तो शरीर की रोगों से रक्षा में कौन सी रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से शामिल होती हैं? तो जो इम्यूनिटी कौन सी सेल्स प्रोवाइड करती हैं, या जो बॉडी के प्रोटेक्शन कौन सी सेल्स प्रोवाइड करती हैं, या इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन सी सेल्स होती हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं? तो क्या होती हैं हमारी? होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC होती हैं, जो क्या करती हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड? तो देखो हमारा जो प्लाज्मा, हमारा जो लीवर होता है, ठीक है, वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन को फॉर्म करता है। करता तो बहुत सारी प्रोटीन को फॉर्म है, लेकिन हमारे काम की आपके लेवल पर सिर्फ 3 है। एक होती लीवर में क्या बनती? एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है। एक होती ग्लोबिलिन, ग्लोबिलिन, ठीक है। और एक होती फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। तो ये 3 प्रोटीन होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एल्बुमिन होती है वो क्या करती है, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो ब्लड होता है उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसे मेंटेन करती है। हम हिंदी में बोलें क्या? परासरणी, परासरणी, परासरणी जो दबाव होता है, ठीक है, उसे मेंटेन करने का काम करता है हमारा एल्बुमिन। जो ग्लोबुलिन होता है वो क्या फॉर्म करता है? इम्यूनोग्लोबिन। आपने नाम सुना होगा, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? एंटीबॉडी होती हैं। ये एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी को याद करने की एक ट्रिक होती है, जैम डी, जैम डी। जैम से इम्यूनोग्लोबिन जी होती है, एक इम्यूनोग्लोबिन ए होती है, इम्यूनोग्लोबिन एम होती है, इम्यूनोग्लोबिन डी होती, और इम्यूनोग्लोबिन ई होती है, इम्यूनोग्लोबिन ई होती। तो ये एंटीबॉडी को भी फॉर्म करती है, ठीक है, ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजन होता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है। ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो एल्बुमिन का काम क्या होता है? एल्बुमिन का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। भाई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना नहीं, ब्लड क्लॉटिंग कराना नहीं, क्योंकि ये तो काम होता है हमारा फिब्रिनोजन का। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव को बनाए रखना। हाँ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल या रक्त दबाव को बनाए रखना, ठीक है। यहाँ पर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर से अच्छा वर्ड हो सकता था क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर की जगह यहाँ क्या हो सकता था? ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ ब्लड नहीं होगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहाँ पर क्या होगा? रक्त की जगह पे क्या होगा? परासरणी, परासरणी दबाव, इसको मेंटेन करता है। सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, श्वेत रक्त कणिकाओं का थोड़ा आपको क्लासिफिकेशन बता दें, ठीक है। हमारी जो WBC होती हैं, ठीक है, WBC होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है ग्रैनुलोसाइट, मतलब जिसमें ग्रैनुल्स पाए जाते हैं, ग्रैनुलोसाइट, और एक होती ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट मतलब इनके अंदर ग्रैनुल्स नहीं पाए जाते, ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। एक आप ऐसे याद रख सकते हो, MLA ऑफ बंगाल, ये याद करने की ट्रिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। ये WBC का प्रकार है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक ट्रिक है, MLA ऑफ बंगाल, बंगाल नहीं बंगाल, ठीक है। तो M से क्या होगा, मोनोसाइट, L से लिम्फोसाइट, A से ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आती है, मोनोसाइट आती हैं, और क्या आती हैं, लिम्फोसाइट आती हैं, लिम्फोसाइट आती हैं। बेसोफिल्स, ईस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, B से बेसोफिल्स, E से ईस्नोफिल्स, N से न्यूट्रोफिल्स, और ये किस में आती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में आती हैं। तो हमारा इसमें क्या आ गई, इसमें बेसोफिल्स आ गई, बेसोफिल्स, इसमें क्या आ गई, बेसोफिल्स, इसमें यूसिनोफिल, यूस्नोफिल, ठीक है, ईस्नोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं और जो मोनोसाइट होती हैं, ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, किसी भी बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई भी फॉरेन बॉडी है, कोई भी बाहरी चीज़ है, उसको क्या करती हैं, खाकर नष्ट कर देती हैं, खाकर नष्ट कर देती हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया, उसे खाली फैगोसाइट्स कर दिया, मार दिया, ठीक है। लिम्फोसाइट का काम होता है, ये क्या करती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट्स होती, एक होती है हमारी टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स होती। दोनों क्या करती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है बॉडी का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। हमारी ईस्नोफिल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, एलर्जिक कंडीशन में, जो एलर्जी होती है, ठीक है, एलर्जिक कंडीशन में इन्वॉल्व होती हैं। एलर्जिक कंडीशन में इन्वॉल्व होती है मतलब जब एलर्जी होती है तो इनका नंबर बहुत सारा बढ़ जाता है। एलर्जी होती है तो ईस्नोफिल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसोफिल्स क्या होती हैं, बेसोफिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामाइन, ठीक है। हिस्टामाइन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, ये तीन चीज़ें सिक्रीट करती हैं, कौन, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ये तीन चीज़ें सिक्रीट करती हैं। और एक चीज़ याद रखना, हमारा जो हिपैरिन होता है, ठीक है, हिपैरिन होता है, तो जो हमारा हिपैरिन होता है ये क्या होता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है, रक्त वाहिकाओं के अंदर जो ब्लड है उसका थक्का ना जमे, उससे ये रोकता है हिपैरिन। और हिपैरिन एक जगह और से सिक्रीट होता है, और कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है और कहाँ से, मास्ट सेल होती हैं वहाँ से, मास्ट सेल्स होती हैं वहाँ से, ये वहाँ से भी हिपैरिन सिक्रीट होता है, ठीक है, वहाँ से भी सिक्रीट होता है। तो यहाँ से ब्लड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये टेबल है, और एक टेबल मैंने स्टार्टिंग में पहली वीडियो में आपको बताई है। अगर आपने ये दो टेबल तैयार कर ली तो मैं ये मान सकता हूँ कि 80 से 90% क्वेश्चंस आपके लेवल पर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि आपका जितने भी पैरामेडिकल के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, और जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स के लिए सारे ब्लड के क्वेश्चंस हैं। एक पहली टेबल है, ये जो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, थोड़ा आपको दिखाएं, ये वाली जो मैंने बनाकर दिखाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक ये, और दूसरी एक क्या है, एक ये है हमारी। इन दो टेबल से मोस्टली जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं ब्लड से आपके रिलेटेड। अगर ये दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो आप ये समझिए कि ब्लड पर आपकी कमांड है, आप ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो फिर आगे हमारा क्या आ गया, क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया, तो नॉट अ टाइप ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं है, न्यूट्रोफिल्स वाई होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट भी होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स नहीं होती हैं, ठीक है।
आरबीसी होती हैं, ठीक है। आरबीसी का एक नाम और होता है, आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स या इराइथ्रो इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका एक नाम और होता है, उन्हें और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी इन्हें कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये आपको तीनों याद रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड? तो रक्त में प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स कितने दिन तक जीवित रहती हैं? 1 से 3 दिन, 5 से 9 दिन, 7 से 10 दिन और 10 से 15 दिन। तो कितना होता है? वो होता है 7 से 10 दिन होता है एवरेज लाइफ स्पैन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा? तो ब्लड में जो प्लाज्मा होती है उसका प्राइमरी काम क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना। ऊपर हम बता चुके हैं ये क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड? ब्लड में कौन सी ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक और थोड़ी आपको बता दें, एक ट्रिक है, ठीक है। एक तो ट्रिक हमारी ये हो गई एमएलए ऑफ बंगाल। एक ट्रिक और होती है नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। ये याद करने की ट्रिक है। एन से क्या हो गया? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होती हैं 60 से 65% होती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, एल से क्या हो गया? लिम्फोसाइट्स हो गई। लिम्फोसाइट्स कितनी होती हैं? 20 से 25%, ठीक है, टोटल मतलब डब्ल्यूबीसी की। फिर आ गया हमारा मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट। ये आ गया ईस्नोफिल्स और ये हमारा आ गया बेसोफिल्स। तो सबसे ज़्यादा हमारी होती है न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम होती हैं बेसनोफिल्स, अप्रॉक्स 0.5% होती हैं। तो आपको सिर्फ ये दो याद रखना है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होती है, सबसे ज़्यादा कम क्या होती है? बेसोफिल्स होती हैं। ये 60 से 65% होती हैं, ये 0.5% से 1% तक होती हैं। और ये याद रखो तो याद आप रख सकते हो, ये होती हैं 6 से 8%, ठीक है, और ये होती हैं अप्रॉक्स 2 to 3%। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी एक क्वेश्चन हमने आपको कराया है इसी पर बेस्ड है। कहाँ गया भाई? ये है। तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है? नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना मतलब न्यूट्रोफिल, एन से न्यूट्रोफिल्स। विच व्हाइट सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज? तो एंटीबॉडीज कौन सी बनाती हैं? कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होती है? कौन सी होती है भाई? हमारी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं। विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस? तो किस प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं एलर्जी प्रतिक्रियाओं में शामिल होती हैं? तो एलर्जिक रिएक्शंस में कौन शामिल होती हैं? एलर्जिक रिएक्शंस में कौन शामिल होती है? अभी आपको बताया ईस्नोफिल्स होती है, वो एलर्जिक रिएक्शंस में शामिल होती हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस होती है वो आईजीई एंटीबॉडी की वजह से होती है, आईजीई एंटीबॉडी की वजह से होती है। विच व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग पैथोजन? तो कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं रोग जनकों को निगलने मतलब निगल लिया, खा लिया और पचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं? तो हमने दो पढ़ी थी, कौन सी? एक हमारी न्यूट्रोफिल, एक मोनोसाइट्स। तो ये दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। तो यहाँ न्यूट्रोफिल्स आंसर दिया लेकिन मोनोसाइट भी ठीक है आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेसोफिल्स? तो बेसोफिल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रिलीजिंग हिस्टामाइन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज मतलब एलर्जी प्रतिक्रिया के दौरान हिस्टामिन का उत्सर्जन, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, पैथोजन रोगजनकों का फैगोसाइटोसिस करना, उन्हें खा लेना, किलिंग द इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित कोशिकाओं को मारना। तो हिस्टामाइन का क्या काम होता है? बेसोफिल्स क्या करती हैं? हिस्टामाइन को रिलीज करती हैं जब एलर्जिक कंडीशंस होती है। विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस? तो कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं मैक्रोफेजेस में बदलने की
क्या रखती हैं, क्षमता रखती। तो ये हमारी कौन सी होती है, ये मोनोसाइट होती है। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कौन सी जो WBC होती हैं वो चेंज हो जाती हैं मैक्रोफेजेस में, तो वो कौन सी होती है, मोनोसाइट होती हैं, वो चेंज हो जाती है मैक्रोफेजेस में। और यही मैक्रोफेजेस होती हैं क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। फैगोसाइटोसिस करती हैं मतलब किसी भी फॉरेन जो बॉडी होती है, कोई भी बाहरी चीज होती है, उसे इनगल्फ करके खा के खत्म कर देती, मार देती हैं। Which white cells is most involved in the defense against parasitic infections? तो निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से परजीवी संक्रमण के खिलाफ रक्षा प्रोवाइड करती हैं? तो पैरासिटिक इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होती, एक पॉइंट यहां बताने को रह गया हमारा, जो ईस्नोफिल्स होती हैं ये पैरासिटिक जो पैरासाइट्स होते हैं उसका जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी इन्वॉल्व होती है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस के टाइम इनका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। पैरासाइट्स जैसे हमारे कौन से, जैसे हुकवर्म है, एस्कैरिस है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, इन्वॉल्व इन पैरासिटिक इन्फेक्शंस, तो कौन होती है हमारी, ईस्नोफिल्स होती हैं। Which type of white blood cells is primarily responsible for immune memory and long term memory? तो कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से प्रतिरक्षा, स्मृति और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती, मतलब कौन सी सेल्स होती जिनके पास मेमोरी होती और वो याद कर लेती हैं, वो याद कर लेती हैं कि इस टाइप का इन्फेक्शन आया तो दोबारा इसे मार देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत थोड़ा मतलब हाई लेवल का है, नीट लेवल का है, ये नीट लेवल का है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन वगैरह होता है तो इस टाइप की इम्यूनिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये कौन सी होती है, हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, कोई भी पैथोजन होता है, ठीक है, उसे मतलब पहचानती हैं। एक बार अगर वो बॉडी में गया तो उसे पहचान लिया, अगली बार जब वो पैथोजन आया तो बहुत तेजी के साथ रिस्पॉन्स शो करती हैं और सब मार गिराती हैं सबको। Which white blood cells produced cytokine to help regulate the immune response? तो ये भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं साइटोकाइन का उत्पादन करती हैं ताकि प्रतिरक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके? साइटोकाइन कौन प्रोड्यूस करता है? तो साइटोकाइन क्या होते हैं, कुछ साइटोकाइन हमारे होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हें कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करती हैं हमारी लिम्फोसाइट्स। ये भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप याद रखना हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल के आते हैं, और वो 2 से 4 क्वेश्चन जो टॉपर्स होते हैं वही ठीक करते हैं, ठीक है, वही ठीक करते हैं। तो आप अगर चाहो तो इसे याद कर भी सकते हो, स्किप करना है, छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो। Which type of white blood cells is the first to respond to bacterial infections? जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो सबसे पहले एक्टिवेट होती हैं? तो भाई कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो क्या करना है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करना है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करना है। तो हमारा क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं सबसे पहले हमारी न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट भी कर सकती लेकिन मेनली न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये थोड़े हाई लेवल के लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हाई लेवल के हो गए ये, क्योंकि हमने ऊपर 35 क्वेश्चंस क्या थे ब्लड के, ब्लड से मतलब जो नॉर्मल 35 क्वेश्चंस मतलब 30 से 35 क्वेश्चन ही नॉर्मल बन सकते थे, वो सारे ऊपर हमने कवर कर लिए। तो अब जो लास्ट के जो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े हाई लेवल के हैं, ठीक है। तो आप याद कर भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो। विच टाइप ऑफ WBC हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल? तो कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं संक्रमित या कैंसरस युक्त कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करती हैं? तो ये हमारी होती हैं क्या, हमारी ये होती हैं टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन? तो कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं दीर्घकालिक सूजन, लंबे टाइम तक जो सूजन रहती है उससे संबंधित होती हैं? तो ये हमारी होती हैं क्या, हमारी मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। तो लास्ट के ये 4 से 5 क्वेश्चन है, थोड़े हायर लेवल के हैं, ठीक है। ये आप याद कर भी सकते हो या आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इनके आने की प्रोबेबिलिटी ये समझ लो 1% है एग्जाम में, बस 1% लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी है। ऊपर जो बताएं उनके 99% आने की प्रोबेबिलिटी है आपके लेवल के एग्जाम में, आपके जो लेवल का एग्जाम है उसमें 99 प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन वहीं से आएगा। और ब्लड से क्वेश्चन आया
तो इस PDF से ही आएगा, जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इतने ही क्वेश्चन के अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू। और अगर आपको PDF चाहिए हो इसका तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे।